ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने योग अग्नि, ये याद की योग अग्नि से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बुद्धि से सब चीजों का संन्यास करना है, एक बाप को याद करना है तो तुम्हारी अंतमति सो गति हो जाएगी। हाँ, योग लगाते लगाते लगन की अगन जब तेज प्रज्वलित होती है तो योग अग्नि बन जाती है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे ओम नमो शिवाय आज गीत बजा, इसका भी अर्थ बाप बतलाते हैं क्या? मैं आत्मा, हे प्यारे शिव बाबा, आपको नमस्कार करती हूँ। ये है ओम नमो शिवाय। देखो, ओम नमो ब्रह्माय कभी नहीं कहते, विष्णुआय नहीं कहते, शंकराय नहीं, बे शिवाय। हाँ, ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शंकर देवता नमः और शिव परमात्माए नमः नमः। उसको बारंबार नमस्कार। बाकी तीनों को देवता कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर। आज बाबा ने भी कहा, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, और विष्णु द्वारा पालना करता हूँ, और शंकर द्वारा इस पुरानी पतित सृष्टि का विनाश करा। तो तीनों कार्य बाबा के हैं ना, जो बाबा करते रहते हैं। आज तो बाबा की बहुत महिमा आई कि बाबा नॉलेजफुल है, बाबा ब्लिसफुल भी है, तो बाबा रहम दिल भी है। हाँ, तो ये बाबा के गुण है ना। हाँ, सर्व का सदगति दाता, एक बाप के सिवाय कोई सदगति और कोई कर ना सके। हाँ, एक बाबा ही है जो सबकी सदगति कर। आज बाबा ने कहा ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ हेर फेर हो नहीं सकती। फिर व्यर्थ संकल्प क्यों? फिर किसी के लिए ऐसा क्यों, जबकि कल्प पहले भी फिक्स था। हेर फेर क्यों? हेर फेर हो नहीं सकती, बाबा ने कहा ड्रामा में। बिल्कुल टिक 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 अविनाशी ड्रामा फिक्स हुआ पड़ा है। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को समझाया कि बच्चे तुम विशेष जो है, ये कलप कलप तुम बाप के बच्चे बनते हो। अब फिर बाबा ने आके तुम्हें अपना बच्चा बनाया है। हाँ? इसको कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए, ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। क्योंकि सब बिरादरियां नीचे ब्रह्मा, फिर तना, फिर आगे शाखाएं निकलती सब धर्म, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। आदि देव भी कहते, और आदि देवी मातेश्वरी जगदम्बा। तो हमारे दोनों पिलर कितने पावरफुल हैं, मम्मा बाबा, जिसके साकारी माँ बाप हो। याद आना चाहिए। लौकिक में भी पूछते तेरे माता पिता, वो याद नहीं आने चाहिए। लौकिक वो तो हो गया, त्याग हो गया। अलौकिक याद आने चाहिए, मेरे मम्मा मेरी माँ, बाबा ब्रह्मा मेरा पिता, ये मेरे अलौकिक पिता माता, और शिव बाबा मेरा पारलौकिक माता पिता। तो इस तरह प्यारे बाबा हमें कहते दिल से याद करना। आज बाबा ने माताओं की बहुत महिमा की। बाप आकर के कहते हैं क्या, वंदे मातरम। क्यों? क्योंकि बाबा आके ज्ञान का कलश माताओं के सिर पे रखते हैं। ये माताओं के सिर पे रख दिया ज्ञान कलश। संस्था की सक्सेस का कारण ये है कि सारे सेंटरों की संचालिकाएं बहनें। हाँ, बहनें कैसे भी करके एडजस्ट कर लेती हैं एक दो को ना, और अपराध मुक्त होती है, पवित्र होती है। तो बहनों के द्वारा ही सफलता मिल रही है। इतना नारी का कहते हैं ना, यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले पहले बाबा ने आके नारियों को सम्मान देना शुरू किया। बाबा कहते थे माता गुरु। बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी का जो मिली
उस वक्त 37 में लाखों की प्रॉपर्टी, उसका जो बनाया कमेटी, वो उसमें बहनें थी और बाबा ने अपना नाम उसमें नहीं रखा, सब कुछ स्पुर्द। कितनी बड़ी बात है। देखो, माताओं को सम्मान इसे कहते हैं ना। आज तो ट्राई करते हैं सारी संस्था का अपने नाम करा लो, और बाबा ने एक पैसा अपने नाम नहीं कराया। हाँ, माताओं को इशू दादी शुरू से रखी हुई थी, फाइनेंस कैशियर, वो उससे ही लेके जाते थे, उससे ही सब कुछ करते थे। तो ये प्यारे बाबा ने कितना अच्छा सिखाया हम बच्चों को। बाबा ने कहा, रावण ने तुमसे बहुत विक्रम कराए और पावन बनने का एक ही उपाय है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो भाई भाई की दृष्टि भी बने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो पवित्र बनेंगे तो सृष्टि भी पवित्र बनेगी। फिर बाबा ने कहा, मैं हूं स्वर्ग का रचयिता, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। तो याद रहना चाहिए ना, तो बुद्धि उसी में जानी चाहिए ना। किसी भी प्रकार का दुख हो, सुखदाता को पकड़ लेना चाहिए ना। वो तो सुखों का भंडार है, देता ही रहता है, अथक रूप से देता ही रहता है। बाबा ने कहा, पाठशाला है, पाठशाला में तो हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। तुम्हें ऑब्जेक्ट मिली हुई है क्या? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। फिर बाबा ने कहा, जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे तो कोई प्रजा बनेंगे। पढ़ाई जो है अच्छी तरह दिल से पढ़नी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सन्यास करते हैं, वो हद का सन्यास तुम्हारा है, बेहद का सन्यास। तुम इस देह सहित पुरानी दुनिया को भूल जाते हो। तो बाबा ने कहा, फिर क्या करो? शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, मुझे याद करो। तो ये बाबा बच्चों को बड़े प्यार भरी शिक्षाएं बीच बीच में देते रहते। वही महाभारत की लड़ाई है जिसके द्वारा विनाश होना है। बम कल्प पहले की तरह आदि बनते जा रहे हैं, बने हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव शक्ति पांडव सेना। जितना हम अपने को शिव शक्ति समझेंगे तो उतना ही हम शक्तिशाली बनेंगे। तुम इन कानों के द्वारा सुन रहे हो, चेक करो, आत्मा बन के बैठे जो कानों के द्वारा सुन रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा, तुम कानों से सुनते हो और शिव बाबा इन ऑर्गन से तुमको समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर। इन ऑर्गन्स के द्वारा तुम्हें समझाते हैं। तो हमेशा आत्मा का अभ्यास बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। उसी से हमारे अंदर जीवन में श्रेष्ठ शक्तिशाली आएगी। बाबा ने कहा, भ्रष्टाचारी बाप भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी अब बना रहा है। अच्छा, अब आज का वरदान था, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा ने कहा, चाहे बर्तन मांजो, चाहे सफाई करो, कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन उमंग उत्साह भरपूर होना चाहिए। उमंग उत्साह का अनुभव अगर हमेशा करते रहेंगे तो उससे उड़ती कला का अनुभव करेंगे, श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। तो हमें उमंग उत्साह से भरपूर रहना भी है, औरों को भी रखना है। आज की मुरली में स्लोगन था, जो निर्माण चित अथक और सदा, बाबा ने कहा, जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। तो 3 क्वालिफिकेशन बाबा ने बताई। एक तो निर्वाण चित, झुक झुक मर मर मिट मिट निरंकारी बन के रहे, इसे कहते निर्माण चित। फिर अथक, अथक माना जो कोई थकने वाला नहीं, थकावट किस लिए, अथक। और फिर बाबा ने कहा, सदा जागती ज्योत है, वो जागती ज्योत भी रहना है। तो ये तीनों क्वालिफिकेशन ध्यान रखनी है। निर्माण चित, अथक और जागती ज्योत है।
ये सदा बुद्धि में ध्यान में रखना है, तभी विश्व कल्याणकारी बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।